Hi guys, this is Arun. Welcome to my YouTube channel Physics by अरुण यादव। तो फिजिक्स की क्लास 12th में आपका स्वागत है और हम लोग पिछले लेक्चर से आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? हम लोग बात किए थे डेंसिटी के बारे में। ठीक है, डेंसिटी डेंसिटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुका था। डेंसिटी के दो केसेस को हमने देखा था, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। पहला केस था इफ द एटम्स हैविंग सेम मास, सारे एटम्स जो परमाणु उस वेसल में थे उन सबका जो मास था वो सेम था। एंड द सेकंड केस इज दैट कि इफ मास ऑफ द ईच एटम आर व्हाट डिफरेंट। तो इस फर्स्ट वाले केस में क्या आया था? D is equals to n m upon v. Here n is the number of atoms present inside the vessel having volume v, and m is what? M is the mass of each atom. सेकेंड वाले केस में हमारा आया था D is equals to n summation of n is equals to 1 to what? n mn upon v. Here mn is the mass of nth atom present inside the volume v. Okay, and n is the number of atoms. Okay, यहाँ तक हम लोगों ने कवर डिस्कस कर चुके थे हम लोग। ठीक है, अब इससे आगे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। वी हैव टू थ्री इंटरनेशनल सिस्टम टू मेज़र द यूनिट ऑफ एनी क्वांटिटी। हमारे पास तीन पद्धतियाँ हैं किसी भी राशि के मात्रक को मेज़र करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ MKS सिस्टम, सेकेंड वन इज़ CGS सिस्टम, and the third one is what? This is FPS system. हमारे पास तीन क्या हैं? किसी भी क्वांटिटी के यूनिट्स को मेज़र करने के लिए हमारे पास तीन सिस्टम्स हैं, एंड थ्री सिस्टम्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज MKS सिस्टम, सेकेंड वन इज CGS सिस्टम, एंड थर्ड वन इज व्हाट? दिस इज FPS सिस्टम। तो डेंसिटी लिखेंगे कि इन MKS सिस्टम का फुल फॉर्म अगर हम बात करें MKS का, तो दिस इज मीटर, किलोग्राम एंड व्हाट? सेकेंड। MKS सिस्टम, द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज व्हाट? दिस इज क्या हो जाएगा बेटा? किलोग्राम प्रति लीटर, आर इन अगर थ्री डायमेंशन में हम बात करें, दिस इज किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये दिस इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन MKS सिस्टम। आगे बात करेंगे MKS पद्धति में घनत्व का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम प्रति लीटर अथवा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये तो आपका MKS सिस्टम में था। एंड इन CGS सिस्टम इसका क्या हो जाएगा? किलोग्राम का ग्राम हो जाएगा, एंड प्रति लीटर का ml क्यूब हो ml हो जाएगा, आर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ओके, FPS में क्या हो जाएगा बेटा? FPS में हो जाएगा पाउंड प्रति फुट क्यूब। ठीक है, पाउंड प्रति फुट क्यूब। दिस इज ऑल अबाउट
the units of density in three major international systems named as MKS system, CGS system, and what? FPS system. Next one is dimensional formula. Dimensional formula या इसी को बोलेंगे विमीय सूत्र. डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? दिस इज m किलोग्राम का m होता है प्रति वॉल्यूम का क्या होगा? L क्यूब. ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं जब ऊपर ले जाएंगे तो ml के पावर -3. कैपिटल M है बेटा. ml के पावर -3. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी. ओके, अब आगे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्राफ के बारे में. ग्राफ ग्राफ के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करें तो पहला इसमें डेंसिटी वर्सेस नंबर ऑफ एटम्स ग्राम इन ग्राफ. घनत्व और परमाणुओं की संख्या के बीच में ग्राफ. तो ये मान लो n एक्सिस है, ये मान लो डेंसिटी एक्सिस है. वी हैव d बराबर nm अपॉन वॉट? d बराबर एन एम अपॉन वी. डी देख रहे हैं यहाँ पे, डी कैसे डिपेंड कर रहा है एन पे. ग्राफ का मतलब होता है कि फर्स्ट क्वांटिटी कैसे दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है. तो हेयर डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एन है. डी जो है एन के अनुक्रमानुपाती है. इसका मतलब जिस रेशियो में आप एन को बढ़ाएंगे उसी रेशियो में डी का मान क्या होगा? बढ़ेगा. तो बिल्कुल बीचों बीच ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा. बिल्कुल ओरिजिन से पास करेगा ग्राफ. ये d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n ग्राफ. ठीक है, अब ये आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये डेंसिटी, ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से ही, मूल बिंदु से ही क्यों पास करेगा? d अनुक्रमानुपाती है n. तो आप ये जानते हैं कि दो क्वांटिटी, दो एक्सिस x और y एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है. बिकॉज बोथ द एक्सिस x एंड y आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n की बात करें, हम आगे पेज पे देखते हैं, d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n की, तो यहाँ से आप d अपॉन n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1. d अपॉन n क्या है? दिस इज स्लोप या प्रवणता जिसको बोलते हैं, एंड दिस इज tan थीटा. तो tan थीटा इज 1. इट मीन्स थीटा इज व्हाट? 45. तो यहाँ पे जो थीटा है ये वाला एंगल वो कितना है? थीटा. ये स्लोप है, ये 45. टोटल 90 है तो ये भी 45 होगा. ठीक है, तो ये वाला दोनों स्लोप क्या है? बराबर है. इसका मतलब ये जो लाइन होगी ये बिल्कुल ओरिजिन से पास होगी. तो d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n जो होगी, इसकी लाइन जो होगी वो बिल्कुल ओरिजिन से पास करेगी. ठीक है, इतना आई होप इतना समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं. अगर हम बात करें d वर्सेस v ग्राफ की, v ग्राफ, तो d वर्सेस v ग्राफ, दिस इज v वॉल्यूम एक्सिस, दिस इज डेंसिटी एक्सिस, d एक्सिस. ओके, दिस इज d एंड दिस इज v एक्सिस. अब बात करें d इज इक्वल्स टू एन एम अपॉन वी.
यहाँ पे आप डी और वी देख रहे हैं एक दूसरे पे कैसे डिपेंड कर रहा है, डी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वी है। इसका मतलब इफ़ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वी देन इन द सेम रेशियो डी इज़ आल्सो डिक्रीजेस। जैसे आप वी का मान बढ़ाओगे, ये ओरिजिन है 0,0, वी बढ़ाओगे उसी रेशियो में डी का मान क्या होगा, घटेगा। तो ये ग्राफ होगा, दिस इज डी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वी, ये ग्राफ दूसरा। तो दिस इज सेकेंड ग्राफ। अगले ग्राफ की बात करें हम, जब डी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, दिस इज वी ले लो या एन ले लो। तो इफ डी इज कांस्टेंट, तो चाहे आप वी बढ़ाओ घटाओ कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज डेंसिटी इज व्हाट, ऑलवेज कांस्टेंट। तो दिस इज द ग्राफ, डी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट पैरेलल टू द सेकेंड एक्सिस। दैट मीन्स चाहे आप v की वैल्यू बढ़ाओ, d जो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ है डेंसिटी कांस्टेंट का। तो ये तीनों ग्राफ हो गया। ठीक है, तो डेंसिटी के बारे में सब कुछ एक एक चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इससे बाहर डेंसिटी के बारे में आपसे कभी भी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्दी से जल्दी 100 लोगों की फैमिली हमारी कंप्लीट करवाएं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम लोग 100 लोगों का एक फैमिली परिवार तैयार हो जाए। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इस चैनल पे फिजिक्स क्लास 12th 11th सारी चीज़ें कंप्लीट कंसेप्चुअल फिजिक्स के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेंसिटी तो हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था मैटर। तो मैटर को हम लोगों ने डेंसिटी के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया था। मैटर इज डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, डेंसिटी। द्रव्य को हमने 5 भागों में विभाजित किया था घनत्व के आधार पर। पहला सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हमने बोला था ठोस। दूसरा लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। इसको बोला था हमने द्रव, सॉलिड ठोस, लिक्विड द्रव। और तीसरा हमने देखा था गैस स्टेट ऑफ मैटर। चौथा हमने देखा था प्लाज्मा, ठीक है। और पांचवा हमने देखा था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। हिंदी में भी इसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ही बोलते हैं। बोस, थोड़ी सी राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही होगी तो ये भी जल्दी सॉर्ट आउट होगा। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो एक एक करके इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे और बिल्कुल एकदम 100% कंसंट्रेशन के साथ हम लोग एक एक चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में, या फिर वो वीडियो को रिपीट करके देखें, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ कमेंट करें, जिससे हम आपके सारे डाउट को क्या कर सकें, क्लियर कर सकें। ठीक है, और भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव को ज्वाइन करें। उस टेलीग्राम चैनल पे हम सारे चीज़ें क्वेश्चन PDF के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है,
तो आप जो भी टॉपिक कंप्लीट हो जा रहा है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को कहीं से भी, चाहे आप कोई भी बुक मिले, इंडिया में कोई भी बुक मिले, बाहर से कोई भी बुक मिले, कहीं से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको अगर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और उस पर हम लोग आपको हम पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चन को प्रोवाइड करा देंगे, और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद उसका सलूशन उसी टेलीग्राम चैनल पे हम क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे, या फिर इसी यूट्यूब चैनल पे हम एक वीडियो के फॉर्मेट में सारे क्वेश्चंस को एक एक करके प्रोवाइड आपको करा देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पहला स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड है, यानी ठोस। अब देखो बेटा, सॉलिड क्या होता है, ठोस क्या होता है। यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है वो एक मैटर के फॉर्म में होता है। ठीक है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज इन द फॉर्म ऑफ मैटर, एंड मैटर इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आपको पांच ही तरह से, अर्थ पे या वायुमंडल के भीतर आपको मैटर की कोई भी चीज़ें, एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर नेम्ड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस, द्रव और गैस की अवस्था में ही आपको कोई भी चीज़ें दिखेंगी, चाहे वो ठोस होगी, चाहे वो द्रव अवस्था में होगी, या फिर गैसियस फॉर्म में होगी। यही तीन स्टेट्स ऑफ मैटर इस वायुमंडल में आपका प्रेजेंट है, और यही चीज़ें हमको देखने को मिलती है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति का अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो जो भी चीज़ें आपको दिख रही है, एवरीथिंग इज फिजिक्स। जो चीज़ें आप आँख से देख सकते हैं, जो नहीं भी देख सकते हैं, एवरीथिंग इज इन यूनिवर्स इज व्हाट, दिस इज फिजिक्स। और उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स के अंतर्गत। तो सॉलिड क्या होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ मैटर। ठीक है, सॉलिड क्या है, एक मैटर का की अवस्था है। इसमें क्या होता है कि मैटर को हमने आपको बताया था कि मैटर इज फॉर्म्ड ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। परमाणुओं की एक निश्चित व्यवस्था से क्या बनता है, द्रव्य बनता है परमाणुओं को। और परमाणु कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। तो सभी छोटी चीज़ों का अरेंजमेंट होता है। अब अगर परमाणुओं को एक निश्चित व्यवस्था में आप अरेंज कर दें ऐसे, ठीक है, तो जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या कहलाएगा, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर कहलाएगा। बिकॉज मैटर इज फॉर्म्ड ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। परमाणुओं को एक निश्चित व्यवस्था में अगर हम अरेंज कर दें, एक सीक्वेंस ऑर्डर में, तो जो हमें स्ट्रक्चर या फिर जो भी चीज़ें हमें मिलेगी उसी को क्या बोला जाएगा, मैटर बोला जाएगा। बस डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स को बस इधर उधर करना है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में क्या होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन सच अ वे दैट द एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर परमाणुओं को बहुत ही पास पास रखा जाए, एक ऐसी मैटर बनाया जाए, एक ऐसा द्रव्य बनाया जाए परमाणुओं को रखकर, जो परमाणु एक दूसरे से बहुत पास पास हों, तो परमाणुओं की इस व्यवस्था को क्या बोला जाएगा, सॉलिड या ठोस। ठीक है, तो द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन सच अ वे दैट द एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे। ये मान लो वॉल्यूम V है, कोई बर्तन है, इसमें आपने क्या रख दिया, एटम्स को अरेंज कर दिया। एटम्स का क्या होता है, साइज एंड व्हाट, वॉल्यूम, बोथ आर फिक्स्ड। अगर एक डिफिनिट अरेंजमेंट करेंगे एटम्स का तो एक हमें डिफिनिट स्ट्रक्चर मिलेगा। दैट्स वाई द साइज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज फिक्स्ड। जब साइज फिक्स है तो वॉल्यूम इज आल्सो फिक्स। ठीक है, तो इस वाले एटम्स, अब क्या क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं। अगर ये एटम्स बहुत पास पास होंगे, देन इसके बीच में, एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो आकर्षण बल होगा, वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा।
इसलिए हमें इन दोनों एटम्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा। यही कारण है कि सॉलिड जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं उसको तोड़ने में, ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है। दैट मीन्स इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है सॉलिड की, कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होता है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज आल्सो ग्रेटर देन अदर स्टेट ऑफ मैटर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स जब ज़्यादा होंगे तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा या मॉलिक्यूलर मास होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और आप जानते हैं कि D इज इक्वल्स टू NM/V। D जो है नंबर ऑफ एटम्स पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। या फिर N इंटू एम को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज मॉलिक्यूलर मास, दिस इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। बिकॉज हमने आपको अणुभार बताया था कि मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ ईच एटम्स। परमाणुओं की संख्या गुणे प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान, यही मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो अगर परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी तो उनका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास या अणुभार भी ज़्यादा होगा, और जब अणुभार ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दैट्स वाई द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर? आई होप बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आप स्टडी करें, रटना बिल्कुल भी नहीं है, केवल आप समझे। अगर ये पास पास होंगे, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, अगर ये पास पास होंगे बेटा, दूसरा कर लेते ब्लैक। अगर ये पास पास होंगे इसका मतलब इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है इसलिए इसका घनत्व डेंसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, पास पास हैं, तो स्पेस नहीं होगा जिससे ये मूवेबल नहीं हो सकते हैं। इसलिए सॉलिड जो होते हैं, जो ठोस होते हैं, इनके जो एटम्स होते हैं, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है। इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं। परमाणु फ्रीली मूव करने के लिए आपका फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, दैट्स वाई द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड इज हायर, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ठीक है, इसका साइज एंड वॉल्यूम बोथ आर फिक्स। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे थोड़ा सा, सॉलिड में लिखेंगे द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, द अरेंजमेंट of atoms in such a way that the arrangement of atoms in such a way that the atoms are placed very close to each other, then this type of arrangement of atom, this type of arrangement of atoms is called solid state of matter। ठीक है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। बेटा बहुत मेहनत लग रही है, बहुत अच्छे से आप सीरियसली ढंग से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ये एटम्स हैं,
ठीक है। एटम्स को फिल किया गया है ऐसे। तो ये क्या है आपका सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है। हिंदी में लिखेंगे परमाणुओं की ऐसी व्यवस्था परमाणुओं की ऐसी व्यवस्था जिसमें जिसमें परमाणु पास पास होते हैं, पास पास स्थित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है। अब आगे हेडिंग बनाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोस के गुण। ठीक है, ठोस के गुण। अब ठोस के कौन कौन गुण हो सकते हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सब नोट्स बनाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड, बिटवीन द एटम्स ऑफ सॉलिड, is greater than any other state of matter, state of matter। ठीक है। तो जो परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो हिंदी में लिखेंगे परमाणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल परमाणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठीक है। सेकंड लिखेंगे ठीक है बेटा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? दूसरी प्रॉपर्टी हो सकती है डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हायर। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाई, जो ठोस का घनत्व होता है वो अधिक होता है या ज़्यादा होता है। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा ऑफ एटम्स ऑफ सॉलिड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम्स ऑफ सॉलिड इज हाई। सब लिख लेंगे, हिंदी में भी बोल रहे हैं। ठोस के परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा, ये प्रॉपर्टी में लिखेंगे अगला पॉइंट। ठोस के परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। क्यों अधिक होगी? क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस है, जगह है, वो कम होता है, जिसकी वजह से जो एटम्स होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, इसलिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी, नेग्लेजिबल के बराबर इसको मानते हैं। और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होती है? अधिक होती है।
ठीक है, अगला लिखेंगे अगला लिखेंगे साइज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, साइज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज फिक्स्ड। ठोस का आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है सॉलिड की। इसके बाद ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 30 मिनट से ज़्यादा का ये वीडियो हो गया। तो इतनी वीडियो में इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग कल इससे आगे, सॉलिड से आगे कल हम लोग लिक्विड पढ़ेंगे, गैस पढ़ेंगे, प्लाज्मा पढ़ेंगे और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पढ़ेंगे। उसके बाद फिज़िकल क्वांटिटी वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये लेक्चर, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बिल्कुल आप सीरियसली बने रहें हमारे इस चैनल पे। आपको फिज़िक्स बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, फिज़िक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो सिलेबस के साथ साथ हम लोग कंप्लीट फिज़िक्स की स्टडी करेंगे। यहाँ पे कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं, हम लोगों को एक एक चीज़ें, बिल्कुल एक एक चीज़ें अलग तरीके से बिल्कुल क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।